आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा फास्ट कंपनी है जो सीएनजी पे वर्क कर रही है, डेफिनेटली वो मारुति सुजुकी ही है। वैरायटी ऑफ ऑप्शन है पहले से ही, और यहाँ पे लाइनअप धीरे धीरे मारुति बढ़ाते ही जा रही है। रिसेंटली उसने स्विफ्ट और डिजायर का अनाउंसमेंट किया था सीएनजी वर्जन का। अब यहाँ पे मारुति अनाउंस कर रही है कि वो विटारा ब्रेजा का भी एक सीएनजी वर्जन लाएगी, वो भी जल्दी से जल्दी। अगर ऐसा हुआ तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में मेरी तो फेवरेट कार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पेट्रोल की मार झेलना नहीं चाहते तो डेफिनेटली कंपनी धीरे धीरे अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन पर जा रही है। कोई इलेक्ट्रिक पे जा रहा है, कोई सीएनजी पे। मारुति ने यहाँ पे सीएनजी का डिसाइड करा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि उनकी ब्रांडिंग अल्टीमेट है। इलेक्ट्रिक में वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो सीएनजी में डेवलप करके वो अपनी सेल्स को बरकरार रखेंगे और इलेक्ट्रिक में डेवलप करके 2025 तक अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेंगे। खैर, बात करते हैं विटारा ब्रेजा की। देखते हैं कि कब तक लॉन्च डेट हो सकती है, इंजन में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या कोई डिजाइन में चेंजेस होंगे या फिर नहीं। ये सारी बातें अपन बात कर लेते हैं और कौन कौन से वेरिएंट्स में बेसिकली आएगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स नो अबाउट द ऑल डिटेल्स ऑफ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ ऑल, बहुत लॉन्ग टाइम से ब्रेजा का कोई मेजर अपडेट नहीं आया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, पर उससे इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो एक यहाँ पे लुक को तो थोड़ी बात यहाँ पे इशू होता ही और हमेशा से लगता है, पर जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस करे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है। और आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेजा आउट ऑफ डेटेड है। फ्रंट लुक आपने देखे ही होंगे। यहाँ पे एक तो मेजर चेंजेस ये यहाँ पे अपने हेडलैम्प्स में लाए थे। इन्होंने डुअल प्रोजेक्टर, वो भी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप का प्लान करा। 10 एलईडी डीआरएल्स भी वहां पे आपको एल शेप में प्रेजेंट होते थे। ग्रिल पूरी तरीके से चेंज कर दी थी। पहले ये बेकार लगती थी, पर अब यहाँ पे ऑल क्रोम फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि अल्टीमेट टचअप देती है। और नीचे आपको ब्लैक हाउसिंग में यहाँ पे फॉगलम तो देखने को मिल ही जाते हैं। मेजर चेंजेस इन्होंने साइड लुक में करा था। ब्लैक बॉडी क्लेडिंग जोड़ दी थी, जिससे एक एसयूवी वाली फीलिंग आए। देन यहाँ पे इन्होंने डुअल टोन कलर का वर्जन लाए, काफी ज्यादा अल्टीमेट यहाँ पे फीचर्स थे। देन यहाँ पे इन्होंने डायमंड कट अलॉय व्हील्स का डिजाइन चेंज करा फ्रॉम 8 स्पोक्स टू 12 स्पोक, जो कि आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। टेल लैम्प्स वैसे की वैसे हैं। बेसिकली कॉस्मेटिक चेंजेस आए थे। दो चीजें इन्होंने जरूर से जरूर करी थी और मैं इनसे काफी ज्यादा खुश था। बेसिकली डुअल टोन कलर और काफी ज्यादा चंकी कलर्स इन्होंने एक्सटीरियर में इंट्रोड्यूस किए थे, और ये मूड लाइट भी इन्होंने इंटीरियर में इंट्रोड्यूस की थी। कह ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये पेट्रोल में सारी चीजें ऑलरेडी सेव्ड हैं और सबको ही पता है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें पता है कि एक ही इंजन ऑफर होता है आज के टाइम में, 1.5 लीटर वीवीटी डुअल जेट पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर वाला। हालांकि यहाँ पे मारुति प्लान भी कर रही है नेक्स्ट ईयर डीजल इंजन लाने की, क्योंकि यहाँ पे इनको फिएट ही डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करता है, तो फिएट ने अब इनको बोल दिया है चिंता मत करो, अगले साल से आपको BS4 में डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे लाएगी। पर पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसका पेट्रोल इंजन 103 bhp और 153 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक बात ब्रेजा के बारे में ये बढ़िया है कि इंजन पहले से इतना ज्यादा पावरफुल और रिफाइंड है ना, तो सीएनजी होने के बाद भी इतना ज्यादा पावर और पिकअप में अंतर नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते आपको हल्का महसूस हो यहाँ पे गाड़ी को चलाने में एसयूवी में, या फिर पावर ड्रॉप आपको मेजर हो देखने को मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला ब्रेजा में सीएनजी वर्जन में। क्योंकि जब यहाँ पे मैग्नाइट और काइगर 1.0 लीटर पे चला सकते हैं, तो इससे ज्यादा पावर तो आपको सीएनजी में 1.5 लीटर ब्रेजा में देखने को मिल जाएगी। पावर कम होगी यहाँ पे 20 bhp के लगभग 100 है, तो यहाँ पे मान सकते हैं 85-86 bhp के करीब आपको पावर मिलेगी। काफी ज्यादा बढ़िया है अभी भी है। और अगर टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे 130 Nm का देखने को मिलता है पेट्रोल के अंदर, और आपको 105 Nm का टॉर्क सीएनजी में देखने को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ बढ़िया है। आप कह सकते हो कि हैचबैक जैसी पावर और टॉर्क आपको यहाँ पे एसयूवी में देखने को मिल जाएगा, और आपको सीएनजी का तो बेनिफिट होगा ही होगा यहाँ पे। अगर
फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे 17 से 18 के एमपीएल फ्यूल एफिशिएंसी ब्रेजा क्लेम करती है। यह भी कम नहीं है, 17 से 18 बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि i20 जैसी गाड़ियाँ क्लेम करती है, फिर ब्रेजा करेगी तो उसमें दिक्कत क्या है। पर सीएनजी वर्जन में अगर यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे तो एटलीस्ट 25 किलोमीटर पर किलोग्राम देना ही चाहिए, पर 25 से 30 के बीच में आप मान के चलिए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट्स में आ सकती है और उनकी बेसिकली क्या प्राइसिंग होगी। देखो यहाँ पे अगर बात करें फीचर चेंजेस की तो इतने ज़्यादा LXi और VXi में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि ट्रेंड चला आ रहा है, या तो आपको LXi में तो देखने को मिलेगा 100% तरीके से, और VXi में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिजायर जैसा सीन नहीं है कि LXi प्लस कोई न्यू वेरिएंट इंट्रोड्यूस करें। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी LXi की है, पर हम जानते हैं कि ये एक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट SUV है और वही लोग लेंगे जिसमें उनको थोड़े से फीचर्स भी चाहिए हो, तो मोस्ट प्रोबेबली VXi में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, पर ZXi वगैरह में नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज़ भी होते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ है, फिर कभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर अभी फिलहाल बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। देखो अगर आप LXi परचेस करते हो तो उसकी पेट्रोल प्राइसिंग कितनी है, 7.51 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, मेजर करेक्ट है। अब यहाँ पे आप CNG लोगे तो 1.4 लाख या फिर 1.2 लाख एटलीस्ट आप मान के चलिए। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 8.7 से 8.9 लाख रुपीज़ आप LXi की प्राइसिंग मान के चलिए। ज़्यादा है, 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा होता है यहाँ पे मेजर तरीके से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि CNG में इन्वेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो पेट्रोल की मार से बच जाएंगे। धीरे धीरे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पर एक टेक्निकल कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आप कितना पेट्रोल खर्च करोगे 10 साल के अंदर अंदर भी। यहाँ पे आपका बजट 1 लाख जो है ना 5 साल तक, 4-5 साल तक गाड़ी चलाओगे तब 1 लाख होगा यहाँ पे। तो उन लोगों को सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिनका लॉन्ग रन नहीं है। जिनका लॉन्ग रन है उनको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे CNG कार लेना पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि डीजल एक अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो CNG को यहाँ पे मारुति को CNG पे मुड़ना पड़ेगा फॉर श्योर तरीके से। यहाँ पे बात कर लेते हैं VXi की। LXi में तो आपको चेंजेस पता ही है, कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। बेसिक सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, नथिंग मोर देन डेट। बाकी ORVMs आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे मैं फीचर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कंसर्न है ही नहीं, ये तो सब आपको पता ही है। VXi के बारे में बात करें तो पेट्रोल में कितनी प्राइस है, 8.57 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। यहाँ पे आप थोड़ी सी प्राइजेस ज़्यादा मान के चलिए, 1.5 तो आप करीब करीब मान के चलिए, तो 8.5 से 9.5 या फिर आप कहें 9.8 से 10.2, तो 9.8 लाख से 10.2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इसके VXi CNG की होगी। टॉप मॉडल में CNG क्यों नहीं आता, एक तो टेक्निकल रीज़न है, और दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी इतनी प्राइजेस बढ़ जाएगी कि उस तरफ CNG पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। कंपनी फिटेड CNG लगाते हैं तो यहाँ पे आपको मारुति को भी, कंपनी को भी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है, और ZXi में जनरली कोई भी CNG वर्जन खरीदना पसंद नहीं करता। कुछ लोग खरीदना चाहेंगे पर मेजर परसेंटेज जो है LXi और VXi पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का यही सोचना है, इसलिए वो LXi और VXi में CNG देती है। LXi में तो 100% है मान के चलिए, 70 से 80% VXi में ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें पता है ये 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, पर उसके बावजूद भी सेफ्टी के कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं ब्रेजा में, तो उसको भी आप ध्यान में रख के चलिए। बाकी ये भी है CVT और 2 एयरबैग्स आपको ब्रेजा में देखने को मिल ही जाते हैं। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है ब्रेजा के बारे में। अगर लास्टली बात करें कब तक लॉन्च हो सकती है, तो अभी तो यहाँ पे डिज़ायर और स्विफ्ट ही लाइनअप में है। आप डिज़ायर तो मान के चलिए कि इस साल लॉन्च हो सकती है अक्टूबर-नवंबर में, स्विफ्ट नेक्स्ट ईयर जनवरी में लॉन्च होगी, और अगर ब्रेजा आएगी तो मान के चलिए फरवरी-मार्च में आएगी। मार्च आप सेफ्टी के तौर पर लेके चल सकते हैं, बाद में आएगी। पर जिन लोगों को अभी कार नहीं लेनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, CNG वर्जन ही लेना है, कॉम्पैक्ट SUV लेना है, कंपनी फिटेड CNG लेना है, तो उनके लिए ब्रेजा से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर